अनिल जी, कल पहले दिन ही ये सीरीज की शुरुआत थी और अच्छी खासी बिकवाली हो गई। किस तरह के संकेत देखे ट्रेडर्स इसमें? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका। गुड देखिए, मॉर्निंग। 2 दिनों से लगातार एफआईएस की बड़ी बिकवाली के संकेत आते दिख रहे हैं। ये थोड़ी-सी अनएक्सपेक्टेड और तेज़ बिकवाली है, क्योंकि मार्च की सीरीज का अंत उतना खराब नहीं किया था। कुछ शॉर्ट कवरिंग, कुछ खरीदारी के साथ हमने सीरीज खत्म होती देखी थी। सीरीज की शुरुआत में वैसे ही रोल ओवर्स हल्के हुए हैं, जहाँ 1 करोड़ 67 लाख निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट था पिछली सीरीज में, उसके मुकाबले हम मुश्किल से 1 करोड़ 27 लाख शेयरों के साथ ओपन इंटरेस्ट पे गए। हालांकि शॉर्ट रोल ओवर्स थोड़े से कम हो गए थे, लेकिन जिस तरह से सीरीज के पहले 2 दिन भर के बेचा है एफआईएस ने, वो कहीं न कहीं डिस्कम्फर्ट दिखा रहा है। और आप देखिए, जो उनकी एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन जो 40% थी, घटकर 2 ही सेशन में 31% आ गई है। और कल की बिकवाली तो थोड़ी-सी डराने वाली इस लिहाज से भी है कि एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज और अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक के नेतृत्व में अगर बिकवाली होती है, तो फिर वो कहीं न कहीं डिस्कम्फर्ट दिखा रही है कि एफआईएस का इरादा बिकवाली करने का। अब इसके कारण जो भी हों, या तो उन्हें ये लगता है कि 22,000 से लेकर 22,800-900 तक की तेजी जो एक तरफा बनी है, वो काफी है, इससे ज्यादा भारतीय बाजार शायद रिजर्व नहीं करते हैं, या फिर ट्रंप के टैरिफ ऐलानों को लेकर उससे पहले वो अपनी पोजीशन को कम करना चाहते हैं। कारण जो भी रहे, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि सिंगल मोस्ट फैक्टर अगर जिससे हमें डर है, तो टैरिफ से ज्यादा ये है कि एफआईएस की इतनी बड़ी बिकवाली अगर फिर से 5-5 हजार करोड़ से ज्यादा की रोज दिखती है, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि कल भी आप देखिए, कैश मार्केट में करीबन 5,900 करोड़ की थी। स्टॉक फीचर्स थोड़े से 1,100 करोड़ के खरीदे, तब भी आप ये मान लीजिए 47 से 4800 करोड़ की स्टॉक्स की बिकवाली है। 2900 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। सो बड़ी बिकवाली होती दिख रही है लगातार दूसरे दिन, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भारी फैक्टर भारतीय बाजारों के लिए यही पड़ता हुआ दिख रहा है। राइट, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा तो कॉशियस एक व्यू बन रहा है यहाँ पर। अनिल जी, ऐसे में फिर ट्रेडर्स ध्यान कौन से लेवल्स का रखेंगे? सपोर्ट कहाँ होगा? ऊपर की रेंज क्या होगी? देखिए, 22,975, 23,125 ये आज के लिए तुरंत आपका सपोर्ट का लेवल है। और किस पर फोकस करना चाहिए भाई? देखिए, अल्टीमेटली आज जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो 23,000 का बनता है। 23,000 के नीचे जाते ही साइकोलॉजिकली भी आप वीक होने लगते हैं। और 23,000 ऑप्शन के पोजिशन के हिसाब से भी एक बड़ा लेवल है, जहाँ पर पुट ऑप्शन में आपके लिए करीबन करीबन 74 लाख शेयरों की पोजिशन खड़ी हुई है। सो 23,000 थोड़ा सा मेक और ब्रेक लेवल है, जहाँ से आप 250 पॉइंट दूर है। सो अगर वो लेवल आज बचा पाए, तो एक कह सकते हैं कि थोड़ा कम खराब है। ऊपर की तरफ रिकवरी आई तो 23,350, 23,450 ये वो रेंज है जिसमें आपको सप्लाई आती हुई दिखेगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 50,375, 50,550 ये आपके लिए तुरंत छोटा सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ 51,050 से लेकर 51,200 की रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये लेवल्स का ध्यान रखना होगा ट्रेडर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया आप ये सारी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो देखना होगा आज कैसा सेशन पैन आउट होता है। गिफ्ट निफ्टी तो आपको अभी से एक स्लो स्टार्ट की इंडिकेशन भी दे रहा है।